नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। बात कर लेते हैं कि कल मार्केट कहाँ कामकाज कर सकता है और वो अपन ने कल क्या डिस्कशन किया था। तो मैंने क्लियरली डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के केस में मैं क्या करूँगा कि मार्केट को ऊपर आने का वेट करूँगा। तो आप देखोगे कि मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में स्लो स्टडी मार्केट क्या है, ऊपर की साइड में आता है। तो मैंने ये भी कल मेंशन किया था कि 22,720 से 22,700 तक क्या है ये रेजिस्टेंस होने वाला है मार्केट के पास में। ये मैंने अपनी वीडियो में कल क्लियरली बताया था कि इस लेवल पर जब मार्केट आएगा तो मैं इसको सेलिंग की साइड में मैं देखूंगा मार्केट को। तो अगर आप देखोगे ऑलरेडी मार्केट क्या करता है कि पूरे दिन इसी एक रेंज में बिताता है। तो मार्केट में क्या है कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो मार्केट क्या है यहीं पूरे दिन टाइम सस्पेंस करता है और जैसे इस लेवल को छूता है तो मैंने क्या किया था कि यहाँ पे जब मार्केट इस लेवल पे आया था तो मैंने यहाँ पे एक पुट साइड की पोजीशन बनाई थी। तो यहाँ क्या है कि मार्केट पूरे दिन यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहा था तो फिर क्या है मैंने उसको होल्ड रख रखा था। तो अगर आप देखोगे तो मैंने 3 बजे के लगभग यहाँ पे अपनी पोजीशन को यहाँ पे बुक किया था। कम से कम ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा मैं, इसमें कम से कम 40 से 50 पॉइंट मैंने यहाँ पे कैचअप किए थे इस मूव में, क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो मार्केट ने कुछ खास किया नहीं। तो अब बात कर लेते हैं कि मार्केट कल कहाँ कामकाज कर सकता है, किस प्रकार कामकाज करेगा। तो अगर सबसे बढ़िया सिनेरियो तो मेरे लिए ये रहेगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुले, अगर फ्लैट खुलता है या बड़ा गैप अप खुलता है, अगर मार्केट इस जोन के ऊपर खुलता है, थोड़ी देर टाइम सस्पेंस करे और फिर से कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ अगर अपन को नजर आएगा तो मार्केट कल ऊपर के लिए जा सकता है। अगर मार्केट बड़ा, अगर इसी जोन में अगर बड़ा गैप अप खुलेगा, अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट तो मैं मार्केट को इग्नोर कर दूंगा कल के लिए बड़ा गैप डाउन के केस में। क्योंकि मार्केट के पास में अगर आप देखोगे तो मार्केट के पास में मैं एक बार आवरली चार्ट आपको दिखाता हूं। तो मार्केट के पास में ये क्या है कि सारे सपोर्ट का काम करेंगे। अगर ये देखोगे 500 से 480 से 500 के बीच में अपन कल डिस्कशन कर रहे थे कि 22,480 से लेके 80 से लेके 22,530 तक ये क्या है कि एक सपोर्ट एरिया है मार्केट के पास। तो अगर मार्केट यहाँ से फॉल भी होता है तो मार्केट के पास में क्या नीचे की साइड में स्पेस नहीं है। सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो क्या है अपने पास कि एक बार सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी तो ये है कि अगर मार्केट फ्लैट खुले या बड़ा गैप अप खुले तो मैं क्या है यहाँ पे बाइंग करना पसंद करूंगा इंट्राडे में। क्योंकि अगर आप देखोगे कि ओवरऑल मार्केट क्या है कि आज पूरे दिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर था जरूर। मार्केट में ये जो कल का जो सेलिंग प्रेशर था पिछले ट्रेडिंग सेशन का, अगर आप देखोगे कि सेलिंग प्रेशर है तो उसमें क्या है यहाँ पे फिर से बायर एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। तो मार्केट क्या है एक इसी जोन में आज पूरा दिन सस्पेंस कराया है क्योंकि यहाँ पे बायरों ने क्या है मार्केट को रोक रखा है। तो सबसे बढ़िया क्या है कि अगर मार्केट बड़ा, जिन्होंने यहाँ पे क्या है सेल किया है, सबसे आप सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि यहाँ पे किसी ने सेल किया है। तो अगर मार्केट क्या है कि अगर यहाँ पे इसने सेल किया, मार्केट अगर बड़ा गैप अप खुल जाता है तो ये क्या है ये सेलर हैं जो ट्रैप हो जाएंगे। तो उन्होंने वो क्या करेंगे अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि वो यहाँ पे ये देखेंगे कि बायर यहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। तो वो क्या है कि यहाँ से अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट क्या है ऊपर की साइड में फिर से मूव करेगा। तो कल मार्केट या तो फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के केस में मैं प्राइस एक्शन को फॉलो करूंगा और ऊपर के रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करता है मार्केट इस लेवल को 22,720 को अगर ऊपर की साइड में निकालता है तो मैं यहाँ पे एक बार कॉल की साइड में इंटरेस्टेड रहूंगा फ्लैट के केस में। अगर बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो मैं कल के मार्केट को एक बार के लिए इग्नोर कर दूंगा। इंट्राडे में अगर कोई प्राइस एक्शन मुझे दिखता है तो मैं कामकाज करूंगा, अन्यथा मैं मार्केट को अवॉइड कर दूंगा। क्योंकि अगर आप देखोगे कि अगर बड़ा इस लेवल के ऊपर अगर बड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के केस में भी मैं यहाँ पे क्या है एक रेजिस्टेंस का टूटने का ही वेट करूंगा। क्योंकि मार्केट में आज बायर एक्टिव होते हुए नजर आए हैं। अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट में आज क्या है बायरों ने यहाँ मार्केट को रोक रखा है। तो मार्केट जब इस लेवल को यहाँ से निकालेगा तो ये जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था वो क्या अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे और मार्केट को ऊपर की साइड में लेके जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। अगर आप ओवरऑल देखोगे कि बैंक निफ्टी में मैं वनडे का चार्ट लगा लेता हूं एक बार। अगर आप देखोगे कि मार्केट में एकदम साइकोलॉजिक प्राइस पे यहाँ पे मार्केट में सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला था। ये 50,000 का लेवल था। तो 50,000 के लेवल पे क्या है कि मार्केट जब ये टॉप बनाता है, ये अपने पास एक ट्रेड लाइन आ रही है यहाँ पे, इस ट्रेड लाइन को जैसे ही मार्केट यहाँ से छूता है, छूते ही मार्केट क्या है यहाँ से नीचे की साइड में पुल बैक होता है। तो अभी भी मैं मार्केट में क्या है कि सेलिंग पोजीशन यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है। ये ब्रेकआउट था, ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। अगर आप देखोगे ओवरऑल
तो मार्केट में क्या है, ये एक ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक मेरुभुजा कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, तो ये इसको क्या है, मैं एक फ्रेश ब्रेकआउट मानता हूँ और बढ़िया ब्रेकआउट मानता हूँ। तो ये जो अभी सेलिंग प्रेशर चल रहा है मार्केट में, ये ओनली क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है कि हाँ, मार्केट में एक वोलेटिलिटी तो जरूर देखने को मिल रही है। अगर आज देखोगे तो मार्केट क्या है कि पूरे दिन यहीं पे टाइम सस्पेंस करता है। तो अगर मैं आपको एक बार प्राइस रेंज से अगर दिखाऊं तो ओवरऑल क्या है कि मार्केट जब यहाँ से निकला था तो मार्केट में करीबन 1800 पॉइंट के लगभग यहाँ पे 1900 पॉइंट के लगभग यहाँ पे एक रैली देखने को मिली थी। तो अगर मैं इसका हाफ क्वांटिटी भी मैं अगर आपको हाफ भी दिखाऊं तो मार्केट में क्या है, अभी 50% ही रिकवर हुआ है मार्केट। इस जो अपना जो ये मार्केट को ये जो रैली मिली थी, इसका 50% ही मार्केट अभी रिट्रेस हुआ है। क्योंकि अगर मार्केट अगर मान लो कि हल्का फुल्का नीचे आता भी है तो यहाँ पे क्या है कि जो लोग जिन्होंने यहाँ पे इस ब्रेकआउट को मिस किया था वो यहाँ पे क्या है बाई करना पसंद करेंगे, तो मार्केट को ऊपर की साइड में पुश करेंगे। तो ओवरऑल कल क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट खुलने के बाद में अगर यहाँ से किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो मार्केट फिर से अपने हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये हाई है वो 50,000 के लगभग का है। तो फर्स्ट टारगेट अपना ये स्विंग होगा और सेकंड टारगेट है वो 50,000 का रहेगा अपना कल के लिए। अगर मार्केट अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है, अगर मान लो कि अगर 49,000 के नीचे खुलता है तो मैं एक बार प्राइस एक्शन को इंट्राडे में देखूंगा, नहीं मैं कल के लिए मार्केट को एक बार इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि कल ये डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट नेगेटिव है या मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट बना हुआ है। क्योंकि अगर कल होना ये चाहिए कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले, थोड़ी सी देर टाइम सस्पेंस करे और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की जर्नी कंप्लीट करे। तो कल के लिए मार्केट में सबसे बढ़िया सिनेरियो तो यही है कि मार्केट फ्लैट खुले। फ्लैट के केस में अगर ऊपर की साइड में किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो मैं इसमें कॉल साइड की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। अगर बड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप के खुलने के केस में भी मैं किसी रेजिस्टेंस का टूटने का वेट करूंगा, तो भी मैं कॉल साइड की तरफ हूँ। अगर मान लो कि बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो मैं यहाँ पे मार्केट को इग्नोर करूंगा। हाँ, अगर मान लो कि 150 पॉइंट का अगर गैप डाउन होता है तो मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन को देख के ही यहाँ पे ट्रेड करूंगा इंट्राडे में। तो ये एनालिसिस है, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।